Last one from Government Model High Secondary School, Diaspora Kulgam. First of all, I want to thank to our teachers, Mr. Ejaz sir, Mr. Ramesh sir and Kurat ma'am, जिन्होंने मुझे ये सिखाया है कि मैं अपना टैलेंट आप सबके सामने यहाँ दिखा सकती हूँ. Basically, ma'am, our trade is tourism and hospitality. I want to just talk about culinary art and gastronomy. Ma'am, culinary art means preparing or making food in an attractive and tasty manner. Our culinary art display, हमारे culinary art में हमने ये कुछ सैलेड प्लेट्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमने इनकी कटिंग जो है क्रिएटिविटी उसके साथ की है. ये प्लेट हेल्दी ही नहीं, ये अट्रैक्टिव भी है. दिस इज कॉल्ड culinary art. सिंपल फूड को ये स्पेशल फूड में बना देता है. एंड देन ये culinary आर्ट एक आर्ट है, स्किल है. बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट आजकल ज़्यादा है, तो हमारे ये वोकेशनल टीचर्स जो है हमें ये स्किल देते हैं सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकती है. कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इतू को आप बखूबी विजुअल्स में देख रहे हैं जो कि यारू हाई स्कूल में पहुंचे हैं और इसके बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही हैं. और जिस तरह आप देख सकते हैं कि अब बच्चे उनके साथ जो है इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह आप देख सकते हैं कि काबीना वज़ीर जो हैं बड़े गौर से इनकी बातें सुन रहे हैं. और उनके हमरा जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन GN इतू के साथ साथ दीगर जो ऑप्शनल्स हैं SDM नूराबाद बशीरुल हसन यहाँ पे देख सकते हैं. और ये जो विजुअल्स आप तक हम पहुँचा रहे हैं सीधे हाई स्कूल यारों से. और जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वोकेशनल यहाँ पे टीचर्स हैं और ख़ासकर इन्होंने जिन्होंने इनको गाइड किया. और बार बार जब डिजिटल इंडिया के हवाले से बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि आप अपने पैरों पे जो है खड़ा हो जाएं. और यहाँ पे आप जो है काबीना वज़ीर को देख रहे हैं, ये सकीना इतू साहिबा इस वक्त हाई स्कूल यारू में पहुँचे हैं. और इस स्कूल के हवाले से यही कहेंगे कि ये PM श्री के तहत आता है. और आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं काबीना वज़ीर के साथ कि किस तरह वो अपना रोज़गार या दूसरों के लिए रोज़गार जो है वो बना सकते हैं. और मुख्तलिफ़ तरह के जो स्टॉल्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पेश किया गया है. और यहाँ पे आप बखूबी देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं जो पहली बार हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं. और नून चाय के हवाले से बात यहाँ पे हो रही है. वो हमारी ट्रेडिशनल क्यूलिनरी हॉस्पिटलिटी टूरिज्म की मतलब का उसका एक टेस्ट दिखाती है और एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है. तो सो थ्रू दीज सोवेरियंस क्यूलिनरी आर्ट मक्की की रोटी एवरीथिंग करती है. आप देख सकते हैं कि काबीना वज़ीर जो हैं बड़े गौर से इनकी बात सुन रहे हैं और जिस तरह हौसला भी बढ़ा रही हैं. सकीना इतू साहिबा को आप देख रहे हैं. Actually, I am Indranu. I'm from I'm in grade 9, and today, as you can see, we have prepared this automotive stall, and we warmly welcome you on our this automotive stall. Actually, this automotive stall ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि how we can जो हमारी vehicles हैं वो कैसे काम करती है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में व्हीकल्स कैसे उनके पीछे जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है. तो इसी की बदौलत जो ये लर्निंग है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, इसने हमें सिखाया है कुछ मॉडल्स क्रिएट करना. जैसे कि हमने ये मॉडल बनाया है, इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक पैडल मैकेनिज्म. यहाँ इसे हम ADC मैकेनिज्म भी कह सकते हैं. ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर ट्रांसमिशन. जैसे कि आपको बता सकते हैं कि हम ये कैसे वर्क करता है. जैसे कि हमारे पास पैडल्स है, जब हम पैडल्स को प्रेस करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट होता है एंड यहाँ पे जो है ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है, रेटिंग सिस्टम वर्क करता है. इसके अलावा भी जो हमारा इसका जो मेन मोटो है वो ये दिखाना है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कितना मतलब वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है, वो हमें कितनी हेल्प करता है. जैसे कि हमने ये मॉडल क्रिएट किया है. एंड इसके अलावा भी हमने जो है अलग अलग हमारे पास इक्विपमेंट्स है जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, जो हमारे व्हीकल्स रियल व्हीकल्स में हमें यूज़ होते हैं.
ये है हमारे पास बैटरी टेस्टर, जिससे हम बैटरी की हालत चेक कर सकते हैं। इसमें 3 लाइट्स होती है, ग्रीन, येलो, रेड। रेड में डेड होती है बैटरी ख़राब, येलो में ठीक होती है, मतलब चल सकती है, और ग्रीन में ओके होती है बैटरी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल है, इससे हम ड्रिल कर सकते हैं कहीं भी। और ये हमारे पास ग्रीस गन है, ग्रीस, इससे हम ल्यूब्रिकेशन कर सकते हैं वगैरह। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। जिस तरह आप देख रहे हैं कि काबीना वज़ीर इनका हौसला भी बढ़ा रही हैं साथ साथ में, और क्योंकि अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे हैं, और जिस तरह ये खुद भी देख रहे हैं कि काबीना वज़ीर जो है all the renowned and charismatic personalities present over here. Today we welcome you to our stall number 6. We welcome you to the world of wonders, the world of electronics and hardware. Today we will be presenting you the prototypes as fascinating and as interesting that you've never seen. So myself Sairaz here along with Bibi Abkara. We are here along with our mentors, Rashad sir and Rashid sir and Rashid. So our 2 main prototypes are the Bluetooth mediated robot that we've created ourselves in our lab. एसडीएम को भी आप साथ साथ में देख रहे हैं, और जिस तरह एसडीएम के हवाले से तो यही कहेंगे कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं इनकी सुपरविजन में हो रही हैं यहाँ पे। और So efficient, I can't even describe it. Just Now you must assume कि एक ब्लूटूथ रोबोट हमें किसके काम आता है। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसे कि हमें वो फ्रूट बॉक्सेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कितना मैन पावर यूज। आजकल हॉस्पिटल्स में बैंडेड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक आदमी की यूज होती है। एक डिसेबल्ड पर्सन जो होता है हमारे पास, हमें उसकी देखभाल के लिए दूसरा इंसान रखना पड़ता है वहाँ पे, जो कि उसकी वजह से ऑक्यूपाई हो जाता है। वी कैन यूज दिस रोबोट इंस्टेड ऑफ दैट मैन पावर। इट विल सेव अ लॉट ऑफ मैन पावर। electronics says us that to make great things we don't need so many massive things. We can just make efficient things just by small circuits. And it's so affordable कि आप देख सकते हैं। We just need electricity है। यहाँ से हमें 12 volts आते हैं, वेरी लेस। हम यहाँ से अगर जाए, मगर इसके स्ट्रक्चर पे जाए, ऑब्वियसली उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया क्या मतलब है इसका। नाउ लेट्स एक्सप्लेन इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पैच है, इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज पैच। अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 ये जाती है, वायर जाती है, एक जाती है ऊपर की तरफ और एक जाती है नीचे की तरफ। जो ऊपर वाली ये क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी चाहिए। या यहाँ पे हमें चाहिए 12 वोल्ट, और ये जो ये चीज़ है क्योंकि हमें 5 वोल्ट चाहिए। ये सबसे पहले इधर जाती है स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सिग्नलाइजर और आरसी, और ये हमारे पास ब्रेन, और ये हमारे पास हम धीरे धीरे कनेक्ट कर सकते हैं, and we can move it along. And at this, we won't be, keeping it limited to just electricity. We have further plans that it can be operated by solar energy, so that it becomes more and more efficient. Not just that, we can see how it's operated. First and foremost, let me just show you the most visible structures. These are, you may call them in layman language the wheels, but we call them as legs. And here we have this wheel. You can even touch it. It rotates 360 degrees. This helps it to rotate in all the directions. Therefore, this model can be used. We have parking issues. We have a lot of parking issues. हमारी गाड़ी जो है 360 डिग्री एट अ टाइम टर्न नहीं कर पाती। ये जो हमारे डिवाइस है, इट वॉन्ट हैव। We can promote it and modify bigger cars which will be solarly operated and whatnot. And additional effort. No, it's not just that. It can be operated. This is the Bluetooth chip, so it can be operated by any iOS, Android, anything. Now this is my Android, and I want, for example, I want it to move forward. So I'll give it, the input over here. Forward. Now you can see the wheels are rotating forward. Therefore, this is how. This is basically the friction due to the friction is coming. बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि काबीना वज़ीर सकीना ईतू ने इनका भी हौसला बढ़ाया है, और अब नेक्स्ट स्टॉल जो है वो भी बच्चों का है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के हवाले से तो बात हो रही है, और ये आप देख सकते हैं बेसिकली मैम जो ये हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये डिवाइड होता है इसमें, मतलब कैटेगरी। एक तो होता है ट्रेडिशनल वे में, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड। जो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है,
ट्रेडिशनल वे पे डेयरी फार्म के क्या होता है, इसमें जो ये एनिमल्स होते हैं ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज किए जाते हैं। नीचे से थोड़ी सी मिट्टी होती है एंड नीचे से थोड़ी मिट्टी होती है और डीलिंग की शेड होती है। वेयरएज एक ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म में क्या होता है, जो ये एनिमल्स होते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इनको अरेंज किया जाता है और इनके लिए एक स्पेसिफिक फीडिंग ट्रॉप भी बनाया जाता है जिसको मैंजर कहते हैं। इसमें जो एनिमल्स हैं ये अच्छे से खाना खा पाते हैं विदाउट वेस्टिंग इट। एंड सेकेंडली जो बात है, जो ये एनिमल्स होते हैं इनके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है जिसको हम गटर कहते हैं। उसमें ये एक्सक्रीट करते हैं अपने फेशेस वगैरह। और इस साइड में एक मिल्किंग रूम भी बनाया जाता है। इस मिल्किंग रूम में क्या होता है, जो ये एनिमल्स है इनकी मिल्किंग की जाती है एंड आफ्टर मिल्किंग जो ये एनिमल्स है इनको डायरेक्टली हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द मिल्किंग कैल्विंग। मिल्किंग कैल्विंग में इन एनिमल्स को स्टोर किया जाता है अंडर अ वेरी गुड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है इट्स अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैम आइसोलेशन यार्ड होता है। जब हम अपने काउस को पालते हैं, बफलोज को पालते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारी गाय होते हैं तो फिर उनको डिजीज भी लग जाती है, तो उनको अलग रखना पड़ता है, एक अलग जगह उसको। काबीना वज़ीर सकीना ईटो आज जो है नूराबाद के दौरे पे हैं और जिस तरह अभी पता चला कि बहुत सारा लोगों का आज वो दौरा कर रही हैं और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि काबीना वज़ीर आज सुबह ही पहुँची हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जिस तरह आप देख सकते हैं स्टॉल्स का जायज़ा ले रही हैं और उसके साथ इसके बाद जो है उनका खिताब भी होगा और अंदर जो है स्टूडेंट्स वो वेट कर रहे हैं। फिलहाल जो ऑफिशियल्स भी यहाँ पे आप उनको भी देख रहे हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलाक ना APF लागू पानी। कुछ ही देर के बाद काबीना वज़ीर जो है वो शामियाने में दाखिल होगी और वहाँ पर जो है वो खिताब भी करेगी। और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हैं कि काबीना वज़ीर आज सवेरे ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़िला कुलगाम के DH-पुरा में पहुँचे हैं और सकीना ईटो जो हैं जिनके पास मुख्तलिफ महकमा जात के जो कलमदान हैं वो भी इनके सुपर्द हैं और जिसमें खासकर हायर एजुकेशन और उसके साथ साथ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बच्चे जो है वेट कर रहे हैं अंदर और इसके साथ साथ इनकी तकरीर अभी आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। इनकी आज की जो तकरीर जो है आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिएगा।